नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के इस वीडियो में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बनी हुई ये असेंबली देख रहे हैं आप। ये चक की असेंबली है। इस असेंबली में जैसा कि आप देख रहे हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है पायलट और एक है हैंडल। ये दोनों पार्ट्स हम बनाने के बाद इसे असेंबल करेंगे। मेरे साथ इससे पहले भी आपने ये असेंबली केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाई है, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। और पहले मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, क्लोज करने के बाद ये जो स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने तब आती है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में न्यू आया, फिर से मैंने न्यू पर क्लिक किया। यहाँ से देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेट्रिक जो है mm के लिए ये हाईलाइटेड होना चाहिए। यहाँ से हम स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन होगी जिसकी यूनिट mm में है। यहाँ से अब मैं स्केच बना रहा हूँ। स्केच बनाने से पहले मैं ये ओरिजिन को एक्सपैंड करके ये जितने भी प्लेन्स, एक्सिस और ये सेंटर पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनको विजिबल करूँगा। तो उसको करने के लिए पहले मैंने देखिए कंट्रोल की प्रेस किया हुआ मैंने, और एक एक करके ये सभी पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब किसी भी एक पर जाकर राइट क्लिक किया और विजिबिलिटी पर क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ से ये अब ये सारी की सारी चीज़ें मुझे परमानेंटली यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मैं यहाँ से होम पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये होम है। तो इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इससे पहले भी मैं अपने कई वीडियोस में इन्वेंटर के आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा। या तो हम यहाँ से ये डायरेक्ट ऑर्बिट ले लें, या फिर शिफ्ट की को दबाने के साथ साथ स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे, और इसी कंडीशन में अगर आप माउस को हिलाएंगे डुलाएंगे तो देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम घुमा कर देख सकते हैं, और छोड़ते ही ये ऑर्बिट से हम बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए हम पहले कंपोनेंट बनाते हैं। स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया मैंने, एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया। अब लाइन पर क्लिक किया, लाइन लिया। अब एक क्लिक देखिए यहाँ से ऊपर और एक क्लिक नीचे, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से डायमेंशन पर क्लिक किया, ये लाइन पर क्लिक किया। देखिए इसकी जो हाइट है ये लाइन की, ये हमें दिखाई दे रही है 16.117317 सॉरी। इसे हम कर देंगे 53.20, तो कुछ ऐसे नज़र आएगी। अब इस पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम कर देंगे 53.20 डिवाइडेड बाई 2। एंटर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में ये लाइन आ जाएगी, यानी कि इस लाइन का मिड पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट दोनों मैच करने लगेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का स्केच बनाएंगे। लाइन पर क्लिक किया मैंने, ये पॉइंट पर क्लिक किया। राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, अब ये बॉक्स जो है हाईलाइट होकर दिखा रहा है हमें। यहाँ पर टाइप करेंगे 4 और एंटर प्रेस करेंगे। 90 डिग्री नीचे आएंगे यहाँ से हम। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो जाएगी 8, और एंटर प्रेस करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे, देखिए 0 डिग्री जब हो जाए यहाँ से ये इस तरह से जब आएगा तो यहाँ फिर से हम 4 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर एंगल में एक लाइन बनाते हुए ले जाएंगे इस तरह से, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। फिर से मैंने डायमेंशन पर क्लिक किया। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये होना चाहिए 12 कर दिया हमने। और इस सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये होना चाहिए 15। ये भी हो गया यहाँ से। अब फिर से जाएंगे लाइन में, ये जो नीचे वाला एंड पॉइंट है, इस पर क्लिक किया, राइट हैंड साइड की तरफ आए, टाइप किया 6 और एंटर प्रेस किया। ऊपर की तरफ लेकर गए, 90 डिग्री आने के बाद हमने टाइप किया 30 और एंटर प्रेस कर दिया। आप कमांड से बाहर निकल आए। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें कनेक्ट करना है आर्क की मदद से। तो आर्क में गए, 3 पॉइंट आर्क, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर। तो देखिए अब बॉक्स जो हाईलाइट होकर आ रहा है, इसमें हम वैल्यू दे देंगे 20 रेडियस की। 20 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये हमारा स्केच यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फिनिश स्केच पर क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा जूम आउट करके इसे छोटा कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं रिवॉल्व पर क्लिक करूँगा। अब ये है हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया।
तो ये ऑब्जेक्ट अब इस तरह से हमें रिवॉल्व होने के बाद नजर आएगा। अब फिर से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया। इस बार ये सरफेस, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यू पर गए, विजुअल स्टाइल, वायर फ्रेम में आ गए। अब फिर से स्केच पर क्लिक किया, सर्कल, यहाँ दो सर्कल बनेंगे। देखिए एक तो ये सेंटर पॉइंट लिया, बाहर ले गए, एक क्लिक किया, फिर सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया, बाहर ले जाएंगे, एक और क्लिक हो जाएगा। एस्केप दबाया, डायमेंशन पर क्लिक किया मैंने, और इस बाहर वाले सर्कल का जो डायमीटर है इसे हम सेट कर देंगे 30, और जो ये भीतर वाला सर्कल है इसका जो डायमीटर है इसे हम सेट करेंगे 9। ओके, तो ये दो यहाँ पर सर्कल बनेंगे। इसके बाद लाइन पर आते हैं दोबारा, ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ पर आए, थोड़ा सा देखिए ये हम एक एंगल पर लाइन बनाएंगे। पहला काम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो वैल्यू है 21 टाइप करने के बाद टैब की को प्रेस किया। इसके बाद जब एंगल वाला बॉक्स हाईलाइट होता है यहाँ पर मैंने टाइप किया 10 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये 10 डिग्री पर एक लाइन जो है ये इस सर्कल को क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक इसी तरह से या तो हम इसे मिरर भी कर लें तो भी चलेगा, लेकिन मैं सीधे लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर। 21 टैब 10 एंटर, एक लाइन ये भी बन गई। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आते हैं। अब आते हैं ट्रिम पर, ट्रिम पर क्लिक किया, ये लाइन नहीं ट्रिम हो रही है, तो क्या करें, अब इसको हम ट्रिम, सर्कल ट्रिम करके देखते हैं। सर्कल ट्रिम हो गया, अब ये लाइनें भी ट्रिम हो गई, और कैंसिल। ये देखिए लाइनें यहाँ से ट्रिम नहीं हो रही क्योंकि ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो है यहाँ से हम ट्रिम पर दोबारा आते हैं, ये सर्कल का बचा हुआ पोर्शन रिमूव करेंगे। इसके बाद ये दोनों लाइनें, इन्हें हम हटा देंगे। इसके बाद अब ये ट्रिम हो जानी चाहिए। अभी भी ये लाइनें ट्रिम नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन लाइनों को डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब हमारे पास चूँकि एंड पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ से ये इन्हें ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। हालांकि अगर हमने लाइन को वैल्यू देकर नहीं मिरर कर लिया होता तो ये ट्रिम हो जाती, ये इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों लाइनें। अब देखिए हमारा पर्पस सॉल्व हो गया और ये एक स्केच बन जाता है यहाँ पर, और फिनिश स्केच पर हमने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से हम व्यू पर जाते हैं, विजुअल स्टाइल को चेंज करके कर देंगे शेडेड विद एजेस पर, और 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब एक्सट्रूड होता हुआ ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अब हम इसका जो ये है डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन है, ये इसको फ्लिप कर देंगे यहाँ से नीचे की तरफ। तो देखिए मटेरियल रिमूव हो रहा है। 10 mm ही हमें डेप्थ चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले से हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे एक कट होना ज़रूरी है, और यहाँ से ओके पर हमें क्लिक करना है, तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ कॉर्नर्स को राउंड करते हैं, यानी कि ये फिलेट कमांड हम यूज़ करेंगे। फिलेट पर क्लिक किया, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे दी 0.3, और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल फिलेट्स। अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये कुछ कॉर्नर्स हैं ये जो फिलेट हो गए, लेकिन हम यहाँ से एडिट फीचर में जाएंगे, ऑल फिलेट्स को हटा देते हैं। यहाँ पर यहाँ लिया दोबारा 0.3, हम इस फीचर को ही डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ से ये लिया, इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से फिलेट करेंगे। फिलेट पर क्लिक किया, 0.3 यहाँ पे वैल्यू पहले से ही है। तो देखिए ये जो कुछ एजेस हैं जिन्हें मैं राउंड कर रहा हूँ, ये देखिए ओके। अब यहाँ से अप्लाई, कैंसिल,
तो ये देखिए ये एजेस जो हैं ये राउंड हो गई। इसके बाद यहाँ से फिलेट टू दोबारा गए, राइट क्लिक करके एडिट फीचर में आते हैं, एक एज ये भी ले लेते हैं हम और ओके कर दिया हमने। इसके बाद एक्सट्रूजन वन एक्सट्रूड और ये फिलेट टू, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लेंगे सर्कुलर पैटर्न। देखिए ये सर्कुलर पैटर्न है, फीचर तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आएंगे हम इस पर, ये देखिए एरो पर मैंने क्लिक किया, रोटेशन एक्सिस ये है हमारे लिए, ये देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये ले लिया हमने। यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेंगे 10 टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने। तो इस तरह से देखिए ये जो जितने भी कॉर्नर्स थे वो भी राउंड हो गए और ऑब्जेक्ट पैटर्न हो गए, ये गियर्ड पोर्शन आपको नजर आने लगा। अब यहाँ से बचे हुए जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम फिलेट कर लेते हैं। और ओके कर दिया यहाँ से। इस तरह से ये कंपोनेंट हमें नजर आने लगा। यहाँ से मैं फिर होम पर क्लिक कर देता हूँ। अब स्टार्ट टू डी स्केच, ये प्लेन एक बार एक्स वाई प्लेन फिर से लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक होल क्रिएट करना है। होल क्रिएट करने के लिए एक स्केच बनाते हैं। यहाँ पर ये बनाया हमने एक सर्कल। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, व्यू में गए, विजुअल स्टाइल्स को चेंज करके कर दिया वायर फ्रेम में। अब दोबारा स्केच में आते हैं, डायमेंशन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस सेंटर पर और सॉरी डायमेंशन में दोबारा जाते हैं, एक क्लिक इस सर्कल पर और एक क्लिक करते हैं ये एज पर। ये ले लिया हमने डायमेंशन 10 mm। ये भी यहाँ पर सेट हो गया सर्कल। अब देखना ये है, एस्केप दबाया, ये देखिए ये येलो कलर से लाइन जो ये हाईलाइट हो रही है, इस पर क्लिक किया, ये अपने आप प्रोजेक्ट हो जाती है, डिलीट कर देंगे हम इसे। फिनिश स्केच। अब यहाँ से एक्सट्रूड, अब सिमेट्रिक और ये वैल्यू हमने दे दी 15 और इधर हम ले लेंगे कट और ओके। यहाँ से अब हम फिर से जाएंगे शेडेड विद एजेस। अब ये जो फिर से जाते हैं यहाँ 3D मॉडल, फिलेट, वैल्यू यहाँ पर देंगे 0.5, एक ये एज और इसके बाद ये पीछे जो दूसरे साइड पर है ये इस एज को भी हम फिलेट कर देंगे। ओके, तो अब हम टूल्स में जाते हैं, मटेरियल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कास्ट आयरन सर्च करेंगे, ये रहा कास्ट आयरन। राइट क्लिक, असाइन टू सिलेक्शन और कैंसिल। ये देखिए कितना रियलिस्टिक नज़र आता है इसमें। व्यू, विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक में आप ले जाएंगे इसको, ये देखिए इस तरह से। अब इसे सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव एज। डेस्कटॉप पर हम टाइप करेंगे PILOT, पायलट 1, सेव। ओके, तो ये पहला कंपोनेंट हमारा रेडी हो गया। यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब अगला कंपोनेंट बनाने के लिए फाइल कैंसिल करने के बाद न्यू पर दोबारा आएंगे, एक नई फाइल उसी प्रोसीजर के साथ ओपन करेंगे। फिर वही मैं ओरिजिन के साथ साथ ये जितने भी प्लेन, एक्सिस और सेंटर पॉइंट है इन्हें राइट क्लिक करके विजिबल कर दूंगा और होम पर क्लिक किया। ये देखिए इस तरह से हमें ये होम पोजीशन नज़र आ रही है। अब स्टार्ट 2D स्केच और ये लिया मैंने एक्स वाई प्लेन दोबारा और सर्कल एक बनाएंगे। ये सर्कल के लिए यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक बाहर, डायमेंशन ये ले लिया हमने 6.5, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड और
इसकी वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पर 50 और एंटर प्रेस करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच, ऑब्जेक्ट को घुमाया, घुमाने के बाद इस फेस पर क्लिक किया और यहाँ से रेक्टेंगल 2 पॉइंट सेंटर का ऑप्शन लिया। अब देखिए जो बॉक्सेस हाईलाइट हो रहे हैं इन पर हम वैल्यूज़ कैसे देंगे। देखिए यहाँ 4.08 दिखा रहा है, यहाँ मैंने टाइप किया 4 और टैब दबाया, दूसरा बॉक्स हाईलाइट हो गया, यहाँ पे भी टाइप किया 4 और एंटर दबा दिया इस बार। ये देखिए 4/4 का एक स्क्वायर बन गया। फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 20 और ओके पर क्लिक कर दिया हमने। दोबारा स्टार्ट 2D स्केच, इसी फेस पर क्लिक किया, ये सर्कल पर क्लिक किया, यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, 6.5 का ही सर्कल होगा, यहाँ टाइप करेंगे 6.5, एंटर प्रेस किया, फिनिश स्केच और एक्सट्रूड। यहाँ से इसकी वैल्यू दे देंगे हम 15 और ओके। तो ये शाफ्ट वाला हिस्सा बन गया हैंडल का। अब इस हैंडल का कॉलर बनाएंगे। पहले मैं यहाँ से होम पर क्लिक कर देता हूँ। अब स्टार्ट 2D स्केच, स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करेंगे, ये प्लेन जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब इसे देखिए इस पोजीशन में लेकर आते हैं। यहाँ से दोस्तों में एलिप्स बनाना है, मैंने एलिप्स पर क्लिक किया। देखिए ये जो एक्सेस जा रहा है इसी पर सेंटर मार्क करेंगे, एक क्लिक नीचे और एक क्लिक ऐसे साइड में, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, डायमेंशन पर क्लिक किया, ये यहाँ क्लिक किया तो ये इसका एक्सेस जो ये नज़र आ रहा है इसे चेंज करके कर देंगे 11 और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट और इस एज के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कर देंगे 5 और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस बार ये एक्सेस नज़र आएगा, इसे कर देंगे हम 6.5। तो ये ऐसे जिस तरह हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही अब नज़र आ रहा है, अपनी पोजीशन पर है। तो अब फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिमेट्रिक पर क्लिक करेंगे और फिर ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 3 mm की थिकनेस और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से अब हम फिलेट कमांड यूज़ करेंगे और ये वैल्यू दे देते हैं 1 mm और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए एक ये कॉर्नर, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूँ, एक ये एज और इसके बाद एक ये एज। इसी तरह से अपोजिट साइड में भी इन्हीं एजेस को हम राउंड करेंगे, ओके। इसके बाद दोबारा जाएंगे फिलेट पे, यहाँ पर वैल्यू इस बार ले लेंगे 0.5, इस बार एक ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ओके। ये कॉर्नर भी हमने राउंड कर दिया। चलिए अब हमें इसमें ग्रिप के लिए जो है स्लॉट्स बनाने हैं, तो स्लॉट बनाने के स्टार्ट 2D स्केच, प्लेन हम इस बार ये वाला सेलेक्ट करेंगे YZ, इस तरह से ये नज़र आएगा हमें। अब दोस्तों पहले तो लाइन ये यहाँ पर जैसे ही आएंगे हम, देखिए ये एक लाइन यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगी अपने आप, तो इसे होने देंगे हम प्रोजेक्ट। और यहाँ क्लिक किया हमने, नीचे आएंगे 0.75, ये देखिए अभी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। हम पहले यहाँ से व्यू में जाते हैं, विजुअल स्टाइल और वायर फ्रेम में कर लेते हैं इसे। अब देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं, 0.75 एंटर, इस डायरेक्शन में 0.75 एंटर और इसे इस पॉइंट से आकर मिला दिया, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए।
अब ये जो लाइन है जो हाईलाइट हो रही थी इसे डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ से फिर से जाएंगे हम कहाँ, स्केच में, डायमेंशन, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से इसकी जो ये डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं 49। ठीक है, 49 हमने ले ली, इतना डिस्टेंस होना सही है। और यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करने से पहले मैं दोबारा इस पर देखिए, स्केच 5 ही आ रहा है, इस पर डबल क्लिक किया हमने। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इस स्क्वायर को नीचे भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे मिरर करके देखते हैं। मिरर पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, सेलेक्ट आया ये इस तरह से, ये सेलेक्ट किया, मिरर लाइन। देखें ये अगर एक्सिस हमें मिल जाए, ये रहा एक्सिस, इस पर क्लिक किया, ये नहीं मिल रहा तो डन। ये देखिए ये मिरर नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ये लाइन कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से ये देखिए ये है सेंटर पॉइंट, हमने ये एक लाइन बना ली। अच्छा, अब यहाँ से हमने ये लिया मिरर कमांड और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, या सेलेक्ट पर गए, ये प्लस का निशान आने के बाद अब इसे सेलेक्ट किया और मिरर लाइन पर क्लिक किया और ये है मिरर लाइन। अप्लाई अभी एक्टिव नहीं हुआ, चलिए फिर से इसे करते हैं। मैंने यहाँ से मिरर पर क्लिक किया, सेलेक्ट वाले एरो पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मिरर लाइन पर वाले एरो पर क्लिक किया और इसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया। अप्लाई एक्टिव हो गया, डन। अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, इस लाइन पर क्लिक किया, डिलीट कर दिया इसे। और यहाँ भी देख लेते हैं कहीं कोई लाइन प्रोजेक्ट ना हो गई हो, तो ये लाइन है जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हुई है मेरे ख्याल से। ये सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ओके। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। यहाँ से मैंने फिनिश स्केच पर क्लिक किया, इसके बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद ये देखिए एक और दो, दोनों के भीतर कर्सर को ले जाकर क्लिक किया, सिमेट्रिक, और यहाँ से ये ड्रैग कराएंगे हम इसे और ये इस तरह से, और कट का ऑप्शन एक्टिव किया, ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये कुछ ऐसे हमें नज़र आएगा, व्यू, विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से शेडेड विद एजेस कर देते हैं फिलहाल हम, कुछ ऐसे नज़र आएगा। अब इसे हमें रेक्टेंगुलर पैटर्न करना है। 3D मॉडल पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने एक्सट्रूजन 5 पर क्लिक किया, ये है हमारे सामने रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न में जब हम जाएंगे तो फीचर्स तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। डायरेक्शन 1, ये एरो पर देखिए क्लिक किया मैंने, ये जैसे ही कर्सर के साथ प्लस का निशान आता है हम ये ले लेंगे प्लेन को, ये हो जाएगा हमारे लिए डायरेक्शन 1। ये देखिए प्रीव्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने कर दिए 7 और टैब दबाया और ये वैल्यू जो है इसको कर दिया हमने 2, फिर टैब दबाया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। इस तरह से देखिए ये हमें स्लॉट्स बन गए, यहाँ पे एक ग्रिप का काम करेंगे ये इस हैंडल के लिए। तो दोस्तों ये बन गया हमारा हैंडल। अब इसमें भी हम मटेरियल जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ से टूल्स पर क्लिक किया, मटेरियल, कास्ट आयरन, और ये रहा कास्ट आयरन। राइट क्लिक किया और असाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक कर दिया। इस तरह से कंपोनेंट हमें नजर आने लगा। अब यहाँ से हम जाएंगे फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप पर हम इसे सेव कर देते हैं हैंडल 1 के नाम से, और सेव हो गया ये। अब हमें ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो दोस्तों असेंबल करने हैं, तो मैंने यहाँ से ये देखिए क्लोज पर क्लिक किया। अब नई फाइल ओपन करने के लिए न्यू पर दोबारा क्लिक किया, यहाँ मेट्रिक है। अब यहाँ से देखिए अभी तक हम पार्ट के लिए स्टैंडर्ड mm.ipt पर क्लिक करते थे, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड mm.iam पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया तो असेंबली की देखिए फाइल ओपन हो गई यहाँ से। तो पहले तो मैं ये ओरिजिन पर जाता हूँ और ये जितने भी प्लेन्स
और एक्सिस और सेंटर पॉइंट ये दे रखा है। इनको कंट्रोल की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और विजिबिलिटी पर क्लिक करके इनको परमानेंटली ऑन करके यहाँ से होम पर मैं क्लिक करता हूँ। ये कुछ ऐसे मेरे को प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं जैसे पार्ट मॉडलिंग में नज़र आता है। अब यहाँ से मैंने प्लेस पर क्लिक किया। अब ये पायलट 1 पर क्लिक किया, ओपन। अब देखिए राइट क्लिक किया मैंने, रोटेट x 90 डिग्री, ये ऐसे। फिर से राइट क्लिक किया, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन और इसका ओरिजिन दोनों मैच कर जाएंगे। देखिए ये आ गया। और यहाँ से एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले तो ये पहला कंपोनेंट जो है हमारा प्लेस हो गया अपनी सही जगह पर। दूसरा कंपोनेंट कॉल करते हैं, प्लेस पर दोबारा क्लिक किया, यहाँ से हैंडल, ओपन और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से रोटेट x 90, ये देखिए रोटेट हो गया। इसे यहीं पर प्लेस कर दिया और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब कंस्ट्रेन पर क्लिक करते हैं। कंस्ट्रेन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, पहले तो कि ये देखिए ये सरफेस और ये जो प्लेन है ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन, इसे सेलेक्ट किया। यहाँ से हम एक बार इसे फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए कैसे, मैं पहले तो कमांड से बाहर निकलता हूँ, यहाँ से इसे कैंसिल किया मैंने, दोबारा से इसे कंस्ट्रेन पर क्लिक किया मैंने। कंस्ट्रेन पर क्लिक करने के बाद इस बार ये एक्स वाई प्लेन पर क्लिक किया और इसके बाद ये प्लेन हम ले लेते हैं। इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट अब दिखाई देने लगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये है यहाँ पर, इस तरह से नज़र आने लगा और अप्लाई पर क्लिक किया हमने, ये अप्लाई हो गया कंस्ट्रेन। इसके बाद हम ये एक्सिस और इस एक्सिस को आपस में मेट करा देंगे और यहाँ से भी हमने फिर अप्लाई पर क्लिक किया, ओके। तो ये दोस्तों ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ये असेंबली हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ ये हैंडल है जो ये मेट है, पहले वाले मेट पर हमने जो डिस्टेंस रखा है ये, इसको हम कर देते हैं 10 mm और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए इस तरफ बाहर निकल आया। यहाँ से अब हम इसे -10 mm करते हैं और ओके, यहाँ से ओके। ये देखिए अब ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। एक बार फिर से इसे चेंज करते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमें अब ये सही पोजीशन पर हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए -10 पर। तो दोस्तों ये थी असेंबली ऑफ ड्रिल चक की। इसमें हमने दो पार्ट असेंबल किए, पायलट और हैंडल। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सी असेंबली थी। मेरी कोशिश रहेगी इसके बाद भी मैं आपको कुछ असेंबलीज़ के लिए और भी वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें।